भक्त भगवान की प्रियतमा है और भगवान प्रियतम है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को परमात्मा से प्रेम हुआ तो उसने हमेशा यही किया। उसे परमात्मा का विरह सताने लगा। घर में संसारियों से बातें करना उसे अच्छी नहीं लगती। वो एकांत में बैठने लगता है। कैसे उस प्यारे से मिलूं, यही उसका चिंतन होता है। उसी का नाम जब चलता है, जैसे एक लड़की किसी लड़के से प्रेम हो जाए तो हर पल उसी का नाम लेती है, उसे मिलने के लिए उपाय ढूंढती है और उसका पहनावा भी अपने प्रियतम की पसंद का हो जाता है। उसी प्रकार भक्त प्रियतम के विरह में उस प्यारे को जो अच्छा लगे वही करने लगता है। उसके वस्त्र बदल जाते हैं, भगवे पहन लेता है या पीतांबर पहन लेता है। गले से हीरे मोती की माला निकल जाती है, तुलसी की माला पहनने लगता है और सिर पे तिलक चमकता है। वस्त्र में सादगी होती है, आंखों में आंसू बहते रहते हैं। हर पल उसी का नाम उसके मुख पे चलता है। जब भी बात करता है तो उन्हीं की करता है और वो हमेशा कहीं न कहीं अपने प्यारे की कथा चलती हो वहां जाके बैठा हुआ मिलता है, या तो भाव में आते उसके लिए तड़पता रोता मिलता है। इसीलिए राधे ने सबसे पहला प्रश्न यही कहा कि क्या तुम अपने प्रियतम के विरह में विरहनी हो गई हो। अब दूसरा प्रश्न निकाल के कहती है, अथवा क्या उस प्रियतम के किसी दोष को देखकर अत्यंत संतप्त हो रही हो। इसका उत्तर है कि प्रथम तो प्रेम में गुण और दोष नहीं देखे जाते। आज के जमाने में लोग प्रेम करते हैं ना, तब अपने प्रियतम के सामने या प्रिया के सामने अपनी अच्छाइयां प्रकट करते हैं। मैं तो इतना अच्छा हूँ, मुझे तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आती है, अच्छी अच्छी आदतें हैं। लेकिन जब आमने सामने आ जाते हैं ना, तो उनकी बुराइयां भी सामने प्रकट हो जाती है। बुराइयां दिखाई नहीं होती और आपने उसकी अच्छाइयां देख देख के फिर प्रेम में पड़ गए। तो प्रेम में अगर तुम गुण देख के पड़ोगे और जब सामने दोष आएगा तो तुम्हें संताप तो होना ही होना है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम में जो निरुपाधिक प्रेम है, उपाधि यानी शरीर, तो शरीर के किसी भी मूल्य को लेकर तुम प्रेम करते हो, किसी भी गुण को लेकर तुम प्रेम करते हो, तो वो तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं है। इसीलिए प्रेम को निरुपाधिक होना चाहिए। तो प्रथम तो निरुपाधिक निष्काम सच्चे प्रेम में गुण और दोष देखे नहीं जाते, क्योंकि गुण देख के तुमने किसी को चाहा, तब दोष बाद में दिखे तो संतप्त तो हो गई। अतः सच्चा प्रेम करो। प्रेम तो गुण दोष से परे है। वहां तो प्रियतम का सुख ही सोचा जा रहा है। वहां गुण दोष पर नजर ही नहीं जाती, और नजर जाए तो गुण देख के तो आनंद है और दोष देख के घृणा, द्वेष, संतप्तता नहीं होती। उन्हें छोड़कर भाग जाने की वृत्ति ही नहीं होती। छोड़ के भाग जाते हो तो तुम प्रेमी नहीं। प्रेमी में तो दोष युक्त प्रियतम की सेवा कर दोष हटाने की, दूर करने की वृत्ति होती है। और दोष दूर न हो तो भी तो जैसा भी है मेरा है, यह भाव बना रहता है। आपका पुत्र शराबी हो जाए तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं कि उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। पति को कैंसर हो जाए तो क्या फेंक देते हैं? नहीं। चरम सीमा का प्रेम न भी हो तो भी उसके मरते दम तक दौड़ लगा के दवाइयां करते हैं। संतप्त न हो और सेवा करो। गोपी गीत में गोपियों ने श्री कृष्ण से यही कहा कि
हम मानती है हम में मद रूपी दोष आया, अपने सौभाग्य का दोष आया, तो उस दोष को देख के भागो मत, तुम सामने आओ, हमारी सेवा करो। सेवा का मतलब है अपना मुस्कुराता मुख कमल हमें दिखाओ, हमारे सिर पे हाथ रखो। अरे कम से कम आप नृत्य करते करते आपको पता चला कि हमारे में मद आया है, तो आप अपना मुस्कुराना कम कर देते। आपका मुस्कुराना कम हो जाता तो हम अपने आप घबरा जाती कि कोई दोष हुआ है, नहीं तो प्रियतम ने हंसना क्यों बंद कर दिया, तो हमारा दोष निकल जाता। इसलिए हम आपको प्रार्थना करती है कि आप हमसे भागो नहीं, हमारा दोष देख के उस दोष को दूर करने की कोशिश करो। तो हे सखी, अगर तुमने प्रियतम में कोई दोष देखा हो तो तुम्हें संतप्त नहीं होना चाहिए। दोष देख के संताप हो तो वह सकाम प्रेम है, निष्काम प्रेम नहीं। अब श्री राधे तीसरा प्रश्न पूछ रही है। श्री राधे कहती है, या तुमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है क्या, जिसके कारण तुम्हारे प्रति तुम्हारे प्रियतम की प्रीति भंग हो जाएगी, इस आशंका से डर रही हो? उत्तर है, प्रियतम की प्रीति भंग हो जाएगी उसका डर, क्योंकि प्रिया के लिए तो प्रियतम ही सब कुछ है। अगर उसके साथ की प्रीति भंग हो जाए तो फिर जीना ही क्या। इसीलिए श्री राधे आई हुई रमणी से पूछ रही है कि तुमसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हो गया, जिसके कारण तुम्हारे प्रति तुम्हारे प्रियतम की प्रीति भंग हो जाएगी, इस आकांक्षा से डर रही हो? तो तुमसे किसी का कितना भी बड़ा अपराध हुआ हो, नियम ये है, जिनका अपराध हुआ उनसे क्षमा मांग लो, सामने वाला शांत हो जाएगा। तो तुम्हारे कहने से वह तुम्हारे प्रियतम से शिकायत नहीं करेगा और तुम्हारा प्रियतम तुमसे रूठेगा नहीं। परंतु ये तो सामान्य उत्तर है। प्रेम का उत्तर तो ये है कि जिनका अपराध किया वो तो अपना नहीं, पर प्रियतम तो अपना है, क्योंकि कोई अन्य तुम्हारा अपराध तुम्हारे प्रियतम को बताए, इसके पहले तुम ही अपने प्रियतम को बता दो और प्रियतम से क्षमा मांग लो कि अब तुम चाहे मारो चाहे तारो, प्रेमिका को अन्य से नहीं प्रियतम के हाथों मौत मिले तो भी अच्छा लगता है। तुम्हारे इस व्यवहार से प्रियतम रूठेगा नहीं, तुम्हारी सहायता ही करेगा। अगर तुमने जिसका अपमान किया या अपराध किया, वो तुम क्षमा मांग लो फिर भी वो शिकायत करेगा, तो प्रियतम तुम्हारा ही पक्ष करेगा। और अगर प्रियतम रूठ भी गया तो कुछ समय कुछ पल रूठेगा, क्योंकि प्यार में जुदाई नहीं संभव, सहनी नहीं होती। कुछ पल रूठेगा फिर तुम्हारा हो जाएगा। यदि तुमने प्रियतम का ही अपराध किया है तो राधे कहती है कि ये तो हम दोनों में भी होता रहता है। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण अपराध किया करते हैं, लेकिन जब अपराध करते हैं तो क्या करते हैं पता है? जब कृष्ण अन्य सखी के पास जाते हैं और घंटों मुझे प्रतीक्षा करवाते हैं, मैं रोती हूँ, बिलखती हूँ, नाराज हो जाती हूँ, रूठती हूँ। श्री कृष्ण जब आते हैं तब उनके श्री अंग पर संभोग जनित निशान देखकर मैं प्रणय कोप से रूठ के बैठ जाती हूँ, मान करती हूँ। तब श्री कृष्ण मुझसे माफी ही मांगते हैं और
मेरे चरण दबाते हैं, मुझे मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे चरण मेरे सिर पर रख दो और मेरा क्रोध ठंडा हो जाता है। तो उसी प्रकार ऐसी कोई बात है, तुमसे कोई अपराध हुआ है तो तुम अपने प्यारे की माफी मांग लो, सब शांति हो जाएगी। आगे राधे चौथा प्रश्न करती है।